बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पे। नाजरीन, आज मैं तहसील कबीरवाला का एक इलाका बाटी बंगला और सराय सिद्धू का एरिया, पहले भी हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी। एक बुज़ुर्ग है जिनका नाम है मोहम्मद शफ़ी बाटी साहब, और इन्होंने 2.5 एकड़ रकबा है जहाँ पे हमा किस्म जो पूरी दुनिया में फल पैदा होते हैं, ख़ास तौर पे जो कश्मीर में ठंडे इलाके में फल पैदा होते हैं, वो भी इस बाग में मौजूद हैं। आज हम आपको विज़िट कराएंगे। इस वक्त आप देख भी सकते हैं मेरी बैक साइड पे ये पपीते का पौधा है। अभी वो भी हम आगे जाके आपको दिखाएंगे कि बुज़ुर्ग ने हमें इस पपीते की जो टाप की लस्सी बना के पिलाई है, मज़ा आ गया कि ऐसी लस्सी हमने जो है ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और आगे शेयर भी करना है, और इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो चलते हैं, आपको सारे इस बाग के मनाज़र दिखाते हैं कि कौन कौन सा फल यहाँ पे जो है पैदा किया गया है। और मेरी इस वीडियो में हेल्प जो करेंगे, आपको पता है हस्ब दस्तूर साबिक ज़ाहिद सिंधु साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज ये भी हमारा साथ देंगे, इनसे भी कुछ मालूमात लेंगे कि कैसा इनको बाग लगा है। तो ज़ाहिद साहब क्या कहेंगे? जी, वेलकम करते हैं सबको चैनल पे और सलाम पेश करता हूँ। बड़ा मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि पहले भी सिंधु पीके पे दोस्तों ने वीडियो देखी थी, हमने मुकम्मल बाबा जी का इंटरव्यू और साथ साथ वो फलों का भी बता रहे थे। और आज ये देखें, क्लोज़ करें, पपीता जो है ये मैंने तो पहली बार देखा है, आपने लाइव जो है पहले भी देखा होगा, इसी बाबा जी के जो बाग में देखा था। तो लस्सी पी है, बड़ा मज़ा आया है। वो भी आप दोस्तों को क्लिप दिखाइएगा, वो भी रिकॉर्ड किया आपने। तो चलते हैं फिर। पपीते के जो पके हुए हैं, पकने वाले हैं, वो फल जो है काट रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये जो थोड़ा सा पीला हो चुका ना, ये देखें जी। ये बाबा जी कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? बस तीसरे दिन तैयार है। ये तीसरे दिन इसी की बाबा जी ने हमें लस्सी पिलाई, बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी। बुजुर्ग का कहना है कि इसको अखबार में कोई दवाई वगैरह भी लगाते हैं? इसको अखबार में लपेट के रख देते हैं और फिर जो है वो तैयार हो जाता है। एक हफ्ते के, बल्कि कितने दिन बाद चाचा जी? तीसरे दिन ये तैयार। मेदे दे गुर्दे वास्ते बेहतरीन इलाज है। सही है। ਤੇ ਫਾਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਰਮ ਮਿਲਕ ਛੇਪੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸ਼ਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा बाबा जी, ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚਾ? ਕੱਦ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 से ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 15 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾਸੀ ਉਤੋਂ ਇਹ ਤਲੇ ਪੱਕਦਾ ਜਾਸੀ ਉਤੋਂ ਫਲ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਫਲ ਸਦਾ ਬਹਾਰ, ਯਾਨੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਚ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪੱਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਧ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਰਾਬਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ। 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈ ਡੇਂਗੀ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਿਕਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਰਗੋਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੱਤੇ ਗੱਟੂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਟੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਇਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 1000 ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੇ ਛੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵਣ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਲੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਦੇਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ, बेहतरीन शाह है। और मेरा नंबर ही मजीद बिल्कुल थोड़ा नंबर ही दिसा एंड ते दिसा नाज़रीन विक सैन ते मजीद जड़ियां। हां जी, पत्ते दा कोई पैसा नहीं। अच्छा, अगर डेंगू बुखार वास्ते कितने मखलूक ला जाती है, मैं इतने पैसे पत्ते दे कभी नहीं लाए। वाह जी। बुजुर्ग का कहना है कि डेंगू बुखार के लिए ये जो पपीते का पत्ता है वो इस्तेमाल होता है। तो जिसको भी ज़रूरत हो, बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी फ़ीस के, बुजुर्ग कह रहे हैं जी मैं उनको दे दूँगा। तो चलते हैं, अगले जो मनाज़र हैं वो आपको दिखाते हैं। जी जी, ये देखें। हाँ जी, मुख्तलिफ फल हैं। ये देखें, ये मेरे ख्याल
फ्रूटर है, ये फ्रूटर नहीं मुझे महसूस हो रहा, ये मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे मीठे का जो है पौधा, मीठा जो लोग गर्मियों में बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, वो मीठे का पौधा है। हाँ जी, ये देखें इस साइड पे जी नाज़रीन, ये देखें, ये आपने जो है अक्सर फ्रूटों के रेडी पे देखा होगा। अगर आप शनाख्त करें तो कमेंट करें, नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। ये है जापानी फल, ये भी देखें इस इलाके में जापानी फल। और आप ऊपर अगर देखें तो ये काफ़ी हद तक लगा हुआ है, देख सकते हैं, बहुत गाढ़ा गाढ़ा फल है लगा हुआ है जापानी फल। अभी कच्चा थोड़ा सा, कुछ दिनों तक ये है तैयार हो जाएगा। जी नाज़रीन, बुज़ुर्ग ने बताया कि ये जो आम है रट्टा, ये देख सकते हैं इस वक्त लगे हुए हैं। अब ये तैयारी हो रही है इसकी, पकने की तरफ ये जा रहा है। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये बाबा जी का कहना है कि ये सारा मौसमी चौरसा है। ये पेवंदकारी की हुई उन्होंने, सारे तैयार हैं पौधे। और ये जो पौधा है बाबा जी का कहना है कि 400 रुपये में मैं देता हूँ, और गारंटी के साथ बहुत जल्द इसको फल जो है वो लगता है। ये आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन, हमने बुज़ुर्ग से रिक्वेस्ट की है कि हमने भी कुछ जो है ना पौधे वो आम के लगाए हुए हैं, तो आज इनसे ही हम पेवंदकारी भी करवाएंगे। तो जो पेवंदकारी के लिए इनको बड चाहिए होती है, बाबा जी वो तलाश करने निकले। उनके कहाँ जा रहे हैं आप? ये बाबा जी के पीछे पीछे है। बाबा जी जो है ना, वो जो कलमें हमने लगवानी है, पेवंदकारी करवानी है, वो ढूंढ ढूंढ के सेहतमंद जो है वो कलमें वो काट रहे हैं। इधर कैमरा कर। ये देखें जी, खजूर के दरख्त, यहाँ पे तो काफ़ी खजूरें गिरी पड़ी हैं। ये देखें जी, ये खजूरें, ये भी तैयार हैं जी, बल्कि पक के नीचे गिरी हुई हैं। वो पूछ लो उससे, इसको स्प्रे वगैरह ना हुई हुई है। अच्छा, पेवंदकारी वास्ते जेड़ा अपना कट्टना होंदा, वो भी हिसाब किताब होंदा भी किस हिसाब दा? जी हाँ, अच्छा अच्छा, बाहर से आता ले होनी चाहिए, बाहर चौक से बात दो है। अच्छा, मेरे वाले बाहर हो। बुजुर्ग का कहना है कि मेरे बाग में रात को ऐसे परिंदे आते हैं जिनके बड़े बड़े चंबे होते हैं, और ये जो फल है वो चंबा मार के काटते हैं। अच्छा बाबा जी, कैसे बता रहे थे आप? चंबे उन्होंने जरा पर है ना, हाँ जी, पर के दरम्यान इतने इतने उन्होंने पैर हैं। अच्छा लंबे। अच्छा इस तरह चंबा मार के लड़क खलोंदे, अच्छा ते वो इस तरह फल खांदे, ते चब चब के उगल जा कड्डी रखदे। अच्छा, आंदे रात ਨੂੰ ਹੀ ਹਨ? रात ਨੂੰ काले ते फड़ फड़ करके उठते जिवें हैल उठदी ना। तो मैं एक बार आया बंदूक ला के, अच्छा मैं के पक्षी नुकसान करे दे, पता नहीं कि जब मैं आवा तो सारे लड़के खड़े। अच्छा मैं के पता शो दे कित्थों आमदे, मैं कुछ ना के हट गया, मैं के कावड़ दे। अच्छा अच्छा, वैसे पहली दफा देख के डरे तो सोए की शायद? नहीं नहीं, डर डर अल्लाह दा होंदा, डर देखो। अच्छा अच्छा, एक दो देखें जी, बाबा जी ने एक ऐसी बात भी बताई है कि उसके बाग में कोई ऐसे परिंदे आते हैं जिनके बड़े बड़े पर होते हैं, और आके जो है परिंदों का वो जो है जैसे कह रहे हैं कि दरख्तों को चंबा लगा के उल्टा लटक के जो है फल खाते हैं। ये बाबा जी का बाग है, आप देख सकते हैं, हर किस्म का पौधा यहाँ पे मौजूद है, हर किस्म का फल यहाँ पे मौजूद है। ये देख सकते हैं, इस साइड पे भी मैं आपको दिखाता हूँ, इतने नस्ल के पौधे यहाँ पे मौजूद है कि हमें समझ नहीं लगती, हमें नाम नहीं आता। तो क्योंकि बाबा जी इस वक्त मसरूफ़ हैं, वो कलमें काट रहे हैं, हमने उनको ज़हमत दी है कि आप हमारे साथ चलें, हमें भी जो है पेवंदकारी करके दें। तो उनसे बात आगे जाके थोड़ी सी करेंगे हम। अच्छा,
बाबा जी का कहना है कि जो जानवर है ना वो इसको, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दुआ करे सन। अच्छा अच्छा, जानवर खा रहे हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं मैं तो इनको खा नहीं सकता। खजूर जो है नीचे गिरी पड़ी है और ये ऊपर पौधा है, और बुज़ुर्गों का ये कहना था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो इनको संभाल लूँ। तो इनको जानवर खाते हैं और कहते हैं कि ये जो है वो मुझे दुआएं देंगे। दुआएं देंगे। ऐसे बाबा ही जी का कहना मुझे दुआएं देंगे, ये चलो जानवर खाएंगे तो दुआएं देंगे। बुजुर्ग बता रहे थे कि ये एक पौधा जो है पपीते का, ये नर है। तो बाबा जी से सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जी बाबा जी क्या कह रहे थे आप? ये नार जो है ना, ये जो तो मक्खियाँ मिलावट कर लिया बूरे दी मादी से जा मस्तन धार से बूरे की मिलावट हो जाती कुदरती तौर पे। बाबा जी का कहना ये है कि ये पौधा है ना, ये है नर, इस पे जो मक्खियाँ बैठती हैं, फिर जाके दूसरा जो मादी होगा उस पर जाके बैठेंगी, तो ये नर मादी वाला जो सीन होता है कुदरत की तरफ से वो पूरा होगा, और फिर वो पौधा जो है फल उठाएगा। पपीते का जो पौधा होगा वो फिर फल उठाएगा। बाबा जी बड़े तजर्बाकार हैं, सारी ज़िंदगी गुजर गई बाबा जी की इसी बाग में। 2.5 एकड़ इनका रकबा है, और 2.5 एकड़ पे सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने ये जो है नर्सरी वही बनाई हुई है। आप देख सकते हैं इस वक्त हर साल बाबा जी यहाँ से जो है लाखों रुपए के फल जो हैं वो फ़रोख्त करते हैं बड़ी मेहनत के बाद। ये सामने ग्रेट फ्रूट का, ग्रेट फ्रूट, ग्रेट फ्रूट का सामने बाबा जी बता रहे हैं ये बूटा। बुजुर्ग का कहना है ये मैंने जो नर्सरी सुंदर खानी अंगूर, इसके अंदर बीज नहीं है, ये बाबा जी ने काश्त की हुई है। ये भी अंगूर है पौधा जरा जी। एक गोला सफेद, अच्छा गोला सफेद है वो पौधा खला सुंदर खाने का अच्छा है। इसके भी कोई यानी एक बेल दो ना अलग अलग अच्छा लेता और है। अल्ले पहनना पड़ता मोटे नहीं। बाबा जी का कहना ये अंगूर का जो पौधा है, एक गोल जिसको कहते हैं गोला, और दूसरा सुंदर खाने। ये भी सारे अंगूर आप देख सकते हैं, इनकी कटाई हो चुकी है, बाबा जी ने काट के जो है आगे फ़रोख्त कर दी। पेशावर का है। बाबा जी का कहना ये जो पौधा है ये सुर्ख आड़ू है पेशावर का, ये भी बाबा जी ने यहाँ पे लगाया हुआ। ये देखें आड़ू का पौधा है, ये बिल्कुल सुर्ख होता है, इसका कलर जो है आड़ू का, ये पत्ते भी आप देखें तो सुर्ख महसूस हो रहे हैं, और इसका जो फल है वो भी बिल्कुल सुर्ख होता है, लाल तरबूज की तरह। जिस तरह हम काटते हैं तरबूज को तो लाल उससे निकलता है, ये फल भी वैसे लाल हो। जी नाज़रीन इस बाग में देखें, ये खूबसूरती के लिए जो पौधे हैं वो भी बाबा जी ने लगाए हुए हैं। देखें कितने खूबसूरत इसम पे जो है पत्ते निकले हुए, फूल ये देखें। जी नाज़रीन पिछली वीडियो में हम जब आए थे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ये अंगूर है, बहुत गहरी यहाँ पे छाँव थी, लेकिन इस वक्त जो है ये कुछ खुश्क हो चुके हैं, तो पूरी छाँव यहाँ पे मौजूद नहीं है। जी नाज़रीन ये बाबा जी ने ट्यूबवेल लगाया हुआ जो पीटर पे आप देख सकते हैं, वो साइड पे पीटर है। ये सिर्फ 2.5 एकड़ के रकबे को सराब करने के लिए, जितनी भी नर्सरी इन्होंने लगाई हुई है उसको सराब करने के लिए, पानी देने के लिए, ये इसका खाडा है जिसको बोलते हैं, और उसके ऊपर ये ठंडे पानी का कूलर रखा हुआ है। जो भी दोस्त आता है यहाँ से ठंडा पानी मिलेगा आपको पीने के लिए। जी नाज़रीन ये हैं वो बुज़ुर्ग जिनका हमने बाग आपको विज़िट कराया, तो इनसे बात करते हैं कि इनके इस 2.5 एकड़ के रकबा में कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से फल हैं, और आप बाबा जी की उम्र देख सकते हैं और इनका तजर्बा जो है वो आपसे भी शेयर करते हैं। अच्छा बुजुर्ग ये दसो तुहाडे कोल इस बाग के अंदर किहड़े फल मौजूद हैं जिहड़े कि यानी पूरे मुल्क च काश्त किए जाते हैं, सर्द इलाकों या गर्म इलाकों? अंगूर 3-4 किस्म है, ये सारे काश्त किया जा सकता। ते दूसरा है जी पपीता, ये गर्म इलाके च हो जाता है, गर्मियां ज़्यादा ठंडे इलाके च कामयाब कोई नहीं। ते आम दियां जड़ियां ने सब तकरीबन काफ़ी वैरायटियां जड़ियां सारियां मेरे को मौजूद। बाबा जी का कहना है कि आम की हर वैरायटी मेरे पास मौजूद है। अच्छा पपीता जो है हमारे इलाके में कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन आपने ये काश्त किया हुआ है, तो कैसा माहौल इसको चाहिए होता है? इसमें चाहिए जी अभी कवरिंग चाहिए, सिर्फ तजर्बा चाहिए कि किस तरह इसके म्यार जड़ा है ना पानी का और इहदे गोडी वगैरह का ते दी फारत थोड़ा जिहा पावर च आवे तो इसका गमला होना चाहिए नाल बार बरथी होवे, ताकि वजन चून आवे ना इसमें पानी ना मिले
टाइप से ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? वजन माने तकरीबन साल च लाए खलोंदा ਮਾਣ ਇੱਕ ਸਾਲ कने पकदा 40 ਕਿਲੋ। उतो फल नवा लगदा रह जांदा। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ नवी ਲਾਈ? होर कोई नहीं बनी खास। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। नवी वो अमरूद जिहड़ा है वो देसी अमरूद है या ऐसा है आड़ू है पिशावर वाला। अच्छा, आड़ू पिशावर। और वो नवा बने और बेहतरीन फल रखे। जी नाज़रीन, आपने बाबा जी की बातें सुनी। अगर कोई दोस्त किसी किस्म का कोई फल पौधा ख़रीदना चाहे तो इनसे रब्ता किया जा सकता है। इनका नंबर, अंकल जी नंबर बता दियो। नंबर बता 0308 1538 840 नंबर 308 1538 जी 840। 840। आप फ़ोन करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। कोई बड लगवानी हो, पेवंदकारी करवानी हो, पौधा ख़रीदना हो, हमा किस्म पौधे यहाँ पे मौजूद हैं। और ये बुजुर्ग की उम्र देख रहे हैं। बाबा जी कितना अरसा तो हो गया काम करना? तकरीबन ही बचपन तो है काम में, बचपन से। तो आज हम भी इनको साथ ही लेके जा रहे हैं। मशवरा ये सामने देखें, ये कलमे जो है बाबा जी निकाल लिए। मशवरा कोई लाए तो मुफ्त बिला तलब। हाँ, बाबा जी का कहना है कि नंबर जो है इस पे अगर आप मशवरा लेना चाहें तो मशवरा मुफ्त है। हालांकि डॉक्टर हो, वकील हो, मशवरे की फ़ीस लेते हैं, लेकिन बुजुर्ग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।